आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। ये एक ऑर्गेनली है जो कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। इट इज़ अ रॉड और ओवल शेप्ड। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड और ओवल शेप का होता है। फिर डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास ये एक तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है और इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो ये जो एक अब मेम्ब्रेन को अच्छे से देख लेते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होता है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन कैसा स्मूथ होता है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और कंटेन एंजाइम सच एज एसिटाइल को सिंथेटेज एंड ग्लिसरोफॉस्फेट एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसके पास ये एंजाइम होते हैं कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन के कंटेन करके रखता है, सच है ये दो एंजाइम को। इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है? फोल्डेड होता है इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ लाइक इनवर्ट प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टे। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होता है किस तरह? वो शेल्फ लाइक इनवर्ट प्रोजेक्शन में फोल्ड होता है, जिसको क्या क्रिस्टे बोलते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या कंटेन करके रखता है? कंटेन मैनी एंजाइम एंड अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कंटेन करके रखती है मैनी एंजाइम को और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि इन्वॉल्व होती है किसमें? रेस्पिरेशन में एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी में। हैंस इसको ऑल्सो जो इनर मेम्ब्रेन उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी चैन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में ये सब कंटेन करके रखते हैं, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी चैन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो हमारा आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। इट प्रेजेंट बिटवीन द दिस टू मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या फ्लूइड होते हैं जो कि क्या कंटेन करके रखते हैं? एंजाइम, प्रोटीन और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक ओन डीएनए होता है जो कि किस में होते हैं? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ फ्लूइड दैट कंटेन एंजाइम एंड प्रोटीन एंड कंटेन माइटोकॉन्ड्रियल के उसका जो ओन डीएनए होता है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में शॉर्ट में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेन फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको पावर हाउस और पावर प्लांट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एमसीक्यू में भी यार वाइवा में पूछ सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करता है। तो कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन करता है वो देखते हैं कि एनर्जी इज़ अ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ, जब फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या एनर्जी रिलीज़ होती है। कैसे? जब जो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जब ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, तो क्या होता है? जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और रिलीज़ होता है उसके साथ क्या? एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव प्रोसेस H2O कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड यूज लेटर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसका ये फंक्शन था कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फर्स्ट जो कि मेन फंक्शन है, इसलिए इसको पावर हाउस और पावर प्लांट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और सेकंड फंक्शन क्या है इसका? सिंथेसिस ऑफ एटीपी का सिंथेसिस करती है। तो कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, जो ये रेस्पिरेटरी चेन के कंपोनेंट है जिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने देखा। कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। व्हेन एवर द एनर्जी इज नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी के लिए, जब भी सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी नीडेड होती है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। तो इसका मेन फंक्शन था प्रोडक्शन एनर्जी करना, सिंथेसिस ऑफ एटीपी करता है। और थर्ड उसका क्या फंक्शन है? एपोप्टोसिस फंक्शन है। एपोप्टोसिस में क्या होता है? साइटोक्रोम सीन एंड SMAC जो कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस क्या होता है? जब भी जो सेल डैमेज हो जाते हैं या अबाउट टू डाई होते हैं तो उसको मतलब जब वो अबाउट टू डाई हो गए तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये एक प्रोसेस होता है जो कि क्या उसमें ये इन्वॉल्व होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन इट्स मैट्रिक। एक तो मेन जो स्टोरेज करता है कैल्शियम को वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्टोर करता है कैल्शियम को इसके खुद के मैट्रिक्स में स्टोर करके रखता है।
और इसका लास्ट फंक्शन क्या, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसमें, इन द लिवर सेल में। तो ये फंक्शन और माइटोकॉन्ड्रिया के थे। अगर एग्जाम में शॉर्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पूछा गया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया विथ इसके डायग्राम के लिख देना।